गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बच्चों, मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको डायरी के बारे में आज मैं बताऊंगी कि डायरी लेखन, डायरी राइटिंग हम कैसे करते हैं। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ दोबारा से कि डायरी राइटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे उसको हम लिख सकते हैं डायरी को, और डायरी लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होता है। एक हाँ, तो हमें किन किन बातों का डायरी क्यों लिखते हैं हम। सबसे पहले तो डायरी इसलिए कि जो हमने दिन भर की जो हमने कार्य किया है, दिन भर में जो हमारे साथ कुछ अच्छा घटा है, कुछ बुरा घटा है, वो सब हम एक डायरी के माध्यम से कुछ हमारे साथ होता है तो हम किसी के सामने अपने भाव को नहीं प्रकट कर पाते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो हम डायरी के माध्यम से उसमें हम लिख देते हैं और अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। तो इसलिए हम अपनी डायरी लिखते हैं। तो डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने या व्यक्त करने में असमर्थ होता है, कि कोई बात होती है कि जो हम दूसरों को नहीं कह पाते हैं और वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं, उस माध्यम से कि जिन लोगों का हैबिट होती है तो वो फिर उस बात को उस डायरी में लिखकर अपने मन की बात को कह देते हैं। वही आपकी डायरी कहलाती है। दैनिक सही अर्थ में एक सच्चे मित्र के, एक जो डायरी होती है वो एक सच्चे मित्र की तरह होती है, क्योंकि उसमें आप सब कुछ बता सकते हैं, अपने मन की सब बात खोलकर लिख सकते हैं। इसे प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। फिर जब कभी हमारे पास टाइम होता है, वो साल 2 साल 4 साल बाद जब हम उसको उठा कर देखते हैं तो फिर हमारी वही बातें फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। इसीलिए हम वो डायरी लिखते हैं। जिस प्रकार हम फोटो देखकर संबंध अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से भी हम अतीत में लौट सकते हैं। और जैसे हमारे पास एल्बम होती है, फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। अब तो चलो फ़ोन में क्लिक करते हैं और वो गूगल पर जाकर सेव हो जाते हैं। पहले क्या था कि हम रोल आते थे, कैमरे में डालते थे और वो फ़ोटो हम क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद एक रोल में 36 to 37 अराउंड फ़ोटो निकलते थे। फिर उसको हम मार्केट में जाकर फोटोग्राफर जो उसे लैब में जाकर उसको हम बनवाते थे। फिर बन के वो आते थे तो वो हार्ड कॉपी में बनकर वो हमारे पास आते थे। तो वो हमारे पास उनको कलेक्ट कर करते करते हमारे पास एक एल्बम बन जाती थी। फिर उसको हम रखते थे। फिर कभी सालों साल फिर उसके बाद जब हमारा देखने का मन हुआ तो तब उसे खोलकर उस चीज़ को याद कर कर हम खुश हो जाते थे। पहले आप बचपन में आप लोगों की भी एल्बम बनी हुई होगी, शादी आपके जो मम्मी पापा हैं उनकी शादियों की बनी होगी, तो ऐसी एल्बम्स फ़ोटो क्लिक कर लिए जाते थे। अब क्या है, पहले क्या था कि फ़ोटो खींच गया तो जब वो बन के आएगा तभी हमें पता चलता था कि हमारा फ़ोटो कैसे आया। लेकिन अब तो क्या है कि हम साथ के साथ देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो कैसे आया और कैसे, अगर अच्छा नहीं है तो उसे डिलीट कर देते हैं और अच्छा और हज़ारों फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ठीक वैसी डायरी भी होती है। डायरी को जब हम अपने मन की बात लिख देते हैं, अपने मन की बात लिखकर फिर हम उसको रख देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उठा कर देखते हैं तो उस बात से हमारा बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। वो हमारे अतीत के कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जो हम उसमें लिख देते हैं और फिर दोबारा पुनर्जीवित हो जाते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी दैनिक लिखते थे। उनकी दैनिक पढ़कर हम पूरा तत्कालीन युग देख सकते हैं। कई बार डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप भी ले लेती है, जिसे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभव व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। ये जो प्रसिद्ध लोग हुए हैं, जो महान व्यक्ति होते, वे भी लोग डायरी लिखते थे। उनकी डायरी जब हम पढ़कर हमें पूरा तत्कालीन पुराने युग के बारे में पता चल जाता है। कई बार वे डायरियाँ आगे चलकर आत्मकथा का भी रूप ले लेती है, जिससे कि हम महान व्यक्तियों के विचार, अनुभव, उनकी दिनचर्या, उनके बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपने लिए क्या किया
और वे कैसे ऐसे परस्यू, उन सब के बारे में भी वो सब चीज़ें क्यों होती थी, वे डायरी लिखते थे, उन्हीं के माध्यम से हमें ये सब बातें पता चलती थी। अब डायरी, ये तो था डायरी लिखने के उद्देश्य कि इस उद्देश्य से डायरी लिखी जाती है। नंबर 2, अब डायरी लिखने में हमें बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए। डायरी लिखते हुए हमें पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय लिखना चाहिए। जब हम डायरी लिख रहे हैं तो पृष्ठ में सबसे ऊपर आपको तिथि लिखनी है, दिन लिखना है और लिखने का समय लिखना है कि किस समय आप उसको लिख रहे हो। इसे प्राय सोने से पहले ही, जनरली इसको जब लिखा जाता है तो सोने से पहले ही इसको लिखते हैं, क्योंकि जो दिन भर में हमारे साथ घटित हुआ, जो अच्छी बातें बुरी बातें जो भी घटित हुई उसके बारे में हम लिखते हैं। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तिगत के दस्तावेज को पहचान सके। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो डायरी है उसको लिखते हुए हमें जो भाषा प्रयोग करनी है वो बहुत सरल और स्पष्ट भाषा प्रयोग करनी चाहिए, सो दैट कि जिससे कि पढ़ने वाले को और जब आप कोई दूसरा उसको पढ़ रहा है तो उसको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अब आइए आपको कुछ, अब मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ कि उदाहरण बताती हूँ कि कैसे आपको डायरी लिखनी है। 18 अगस्त 2000 डैश डैश या 2021 ऐसे लिखी, सॉरी, 6:30 बजे के करीब उन्होंने ये डायरी लिखी। आज रक्षाबंधन का त्योहार था, हमने मिलकर उत्साह के साथ मनाया। बड़े भैया आज छुट्टी लेकर घर आए थे। सुबह उठते ही मैंने नहा धोकर रंगोली से घर सजाया, झटपट पूजा की थाली तैयार की, भैया को बिठाकर उनकी आरती उतारी, टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाइयाँ भी खिलाई। हाथ जोड़कर ईश्वर से भैया की लंबी आयु के साथ प्रार्थना की। भैया ने प्रसन्न होकर मुझे एक बहुत सुंदर घड़ी उपहार स्वरूप दी। मेरे लिए ये यादगार दिन बन गया। तो ये डायरी मिताली ने लिखी है। किस लिए लिखी है कि उसे रक्षाबंधन का त्योहार था, उसमें उसके बड़े भाई छुट्टी लेकर आए थे और उसको वो यादगार बन गई, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन दिवाली, सॉरी, रक्षाबंधन के फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय किया। ठीक है, तो ये था आपका क्या कहते हैं त्योहार के ऊपर। अब आप नेक्स्ट देखिए 22 अक्टूबर 2000 डैश डैश बुधवार रात्रि 9:30 बजे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माता पिताजी को पुरस्कार दिया, वे फूले नहीं समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। तो ये बच्चे को विद्यार्थी के सामने अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो घर आने पर माता पिताजी ने भी उसको पुरस्कार दिया और वे फूले नहीं समाये। तो उसके लिए वो यादगार दिन था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा उस दिन वो, क्योंकि उसे प्राइज़ मिला, स्कूल में भी उसकी वाहवाही हुई और घर में भी आकर उसके माँ बाप ने पुरस्कार दिया, तो वो फूला नहीं समाया। और दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। ये उसने अपनी डायरी में लिखा। तो इस तरह से आपको अगर डायरी लेखन आता है लिखने के लिए, तो आप उसमें कोई भी अपने दिन में घटी हुई कोई भी एक घटना जो आपको अच्छी लगी हो, जो आपसे रिलेटेड हो, जो उससे आप प्रभावित हुए हो, ऐसे आप अपनी एक घटना अपने उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपके पड़ोस में एक नया लड़का आया, उससे अपनी मुलाकात वर्णन करते हुए डायरी लिखिए। आप इसमें डायरी वर्णन कैसे करेंगे, आप डेट डाल लीजिए, जैसे कि 22 फरवरी 2021 ऐसे ही डाल लीजिए, 2020, शाम का समय 5 बजे। आज का दिन मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया है, जिनका बड़ा लड़का मेरी ही उम्र का है। आज हम दोनों पार्क में खेलने के लिए गए। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी। हम दोनों पार्क में बैठे खेल रहे थे।
तभी अचानक से वहाँ पर एक जंगली कुत्ता आ गया और उसने वो मेरे पीछे भागने लगा और पीछे भागते उसने मुझे बहुत दौड़ाया। तभी वो जो नया लड़का आया था उस वो यह सब वो देख रहा था। उसे देखते देखते उसने उसे एक तरकीब सुझाई और उस पास में पड़े एक जाल से उस जंगली कुत्ते को ऊपर डाल दिया और इस तरह से उसने मेरी जान बचाई। इस यह घटना मेरे मन को ऐसा करके उसकी मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना हुई और हम उसी दिन से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और यह घटना मुझे आज भी यह घटना से केवल हम दोनों ने नहीं बल्कि आसपास के और बच्चों ने भी सीखा कि हमें सबको मिलजुल कर ही खेलना चाहिए और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, मीन्स कि एक ही मोहल्ले के बच्चे हैं, तो हमें सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए। और आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे आप ये कहानी, ये डायरी आप ऐसे लिख सकते हो और नीचे फिर मेरा नाम अभय शर्मा, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। छात्रावास में अपने पहले दिन का अनुभव डायरी में, अब जैसे आप हॉस्टल में गए हो तो हॉस्टल में आपके साथ क्या हुआ, तो वहाँ की कोई एक घटना आपको, उसका आपका पहला दिन कैसा अनुभव हुआ उसके बारे में आप लिख सकते हो। आपने आज किसी की मदद की तो उसके बारे में लिखना। विद्यालय में होने वाले नाटक में आपको मुख्य पात्र के रूप में चुन लिया गया उसके बारे में लिखना। तो ये सब टॉपिक आपको अपने दिमाग में बनाते हुए अपने शब्दों में ये लिखना है। इसको कहते हैं डायरी राइटिंग, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको डायरी राइटिंग भी करा दी है और आज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा, मैंने आपको लेसन नंबर, एक मिनट, लेसन 16, 17 और 19 तीनों के क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो वो तीनों के मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको लॉन्ग और शॉर्ट सब मैंने भेज दिए हैं। तो सब लोग उनको अपना लर्न कर लेना और अपनी नोटबुक में भी उनको लिख लेना। लिखना जरूर है, ये नहीं कि आप ना लिखो, लिखिए आप जरूर है, सो दैट कि आप एक बार लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब आप उसको दोबारा लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ही अपनी लर्न करोगे तो आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा आपको लर्न करने में। तो इसलिए सबसे मैं बोल रही हूँ कि सब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कुछ और चीज़ है जो रह गई हो और जो मुझे नहीं मालूम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और दूसरा, जब अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, अब हम लोग अपना रिवीजन ही करेंगे। तो रिवीजन में करने में अगर कोई चीज़ आपकी छूट गई है, कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बता सकते हो, तो या मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो, तो मैं फिर वही चीज़ आपको दोबारा से करा दूँगी, ठीक है बच्चों। तो और सेकंड थिंग कि अब हमारी लाइव क्लास का सेशन भी, हमारा जो लाइव क्लास होती थी उसका भी टाइमिंग चेंज होगा। जो टाइम होगा उसका मैं आपको बता दूंगी बिफोर डे, क्योंकि अभी आप लोग स्कूल स्टार्ट कर दिया है आप लोगों ने जाना, तो आपका वो टाइमिंग क्लैश होगा। तो इसलिए हमारी जो क्लास होगी वो इवनिंग में क्लास होगी। तो इवनिंग में जो भी टाइम होगा तो वो मैं आपको, सपोज़ हमारी वेडनेसडे में क्लास है तो हम उसको, मैं आपको ट्यूसडे में बता दूंगी कि हमारी वेडनेसडे में इवनिंग में क्लास कितने बजे होगी। तो इसलिए अब हमारा मॉर्निंग में जो 9 to 10 वाली क्लास थी वो अब नहीं होगी, वही सेम क्लास हमारी इवनिंग में होगी। और उसमें आपके जो भी कुछ डाउट होगे तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज की फिर मैं क्लास अपनी यहीं फिनिश करती हूँ। और हाँ, सेकंड थिंग कि आप अपनी जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है वो सब स्टूडेंट्स मुझे भेज दीजिए, क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी आ रहा है और आपको और भी भेजने हैं, तो इसलिए आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी मेरे पास भेज देना, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।